वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। सुबह से एक मन में प्रश्न चल रहा था क्योंकि आज नव वर्ष है, तो इस नव वर्ष को मैं क्या बोलूं। अलग अलग मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे। कोई हिंदू नव वर्ष कह रहा है, कोई सनातन नव वर्ष कह रहा है, कोई भारतीय नव वर्ष कह रहा है, लेकिन मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे अधूरापन नज़र आ रहा था उन संदेशों से। तो जो मन में भाव आए इस प्रकृति माँ के समीप आके, तो मुझे लगा कि ये प्रकृति का नव वर्ष है। तो आप सबको प्राकृतिक नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बात मैं पूरे संसार को आज वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है पूरे विश्व में वो प्रकृति का दिया हुआ है, और प्रकृति परमात्मा की दी हुई है। और भाषा, शब्द, ये सब मनुष्य द्वारा निर्मित है। परमात्मा की जो भाषा है वो भावनाओं की भाषा है। यानी कि जब आप एक जीव से प्रेम करते हो जिसकी भाषा आपके साथ मैच नहीं करती, तो वो भाषा आपकी समझ लेता है। जब आप किसी कुत्ते को प्रेम से देखते हो तो कुत्ता आपके पीछे पीछे हो लेता है। भले ही वो आपके शब्दों की भाषा नहीं समझता, लेकिन भावनाओं की वो भाषा समझता है, तो वो आपके पीछे पीछे हो लेता है। किसी भी जीव को देखो, मैंने तो अपने जीवन में इतना भी अनुभव किया है कि जब आप पेड़ को प्रेम करते हो तो उसके पत्तों से, उसकी चमक से आप महसूस कर पाओगे कि उसे अच्छा लग रहा है। आप जब पेड़ की सेवा करते हो तो आप जिस भाव से सेवा करते हो, मैंने अलग अलग प्रयोग अपने जीवन में किए हैं कि जब मैंने किसी मजदूर को लगाया जो भावना विहीन है, जिसमें भावनाएं कम हैं, तो मेरे पेड़ पौधों की ग्रोथ रुक गई। और उसके ठीक विपरीत मैंने किसी भावनात्मक व्यक्ति को लगाया, उसने कम पानी भी दिया, तो पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई। ये संसार भावनाओं से चलता है। और जो भी शब्द आप दो, परमात्मा दो, अल्लाह दो, वाहेगुरु दो, या कुछ भी दो आप, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन सत्य यही है कि बनाने वाला एक है और उसके सबसे समीप ये प्रकृति है। मैंने आज इसको प्राकृतिक नववर्ष इसलिए बोला कि नव वर्ष का अर्थ क्या है। नव वर्ष, नव, नया। जब कुछ नया हो तो उसे हम नया वर्ष कहते हैं। तो आप चारों तरफ देखोगे तो इस समय इन्हें लगभग प्रकृति में जितने भी पौधे विद्यमान हैं सभी पे नए पत्ते आते हैं। तो ये नए पत्ते पौधे किसके हैं? प्रकृति के। तो ये प्राकृतिक नववर्ष है। इतना ही नहीं, सृष्टि में जितने भी जीव हैं, 8 कलाओं वाले जीव और 12 कलाओं वाले जीव। 8 कला मतलब मनुष्य को छोड़ के सभी जीवों में लगभग 8 कलाएं हैं। उन सभी जीवों के रक्त में तीव्र परिवर्तन आता है इसी समय पे। यानी कि रक्त परिवर्तित होता है इस समय। रक्त को अगर शुद्ध करना हो तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होता है। नीम का जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो नया हो रहा है, नया रक्त बन रहा है, तीव्रता से बन रहा है। इसलिए ये नववर्ष है, इसलिए ये नववर्ष है। इतना ही नहीं, आप अगर देखोगे तो इस समय नई फसलें भी अपना पूरा समय दे के अन्न दे रही होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये नववर्ष केवल भारतीयों का नहीं है, केवल हिंदुओं का नहीं है। ये तो मात्र एक समूह है जो मनुष्य ने अपने दायरे के अनुसार बना लिए हैं। कहीं मुसलमानों का समूह है, कहीं हिंदुओं का समूह है, कहीं सिखों का समूह है। सच्चाई तो प्रकृति है। तो ये एक प्राकृतिक नववर्ष है, प्रकृति का नववर्ष है। और पूरे संसार को नववर्ष इसी प्रकार से मनाना चाहते हैं। लेकिन आज ही का दिन पूरे विश्व के लिए नववर्ष नहीं हो सकता। अगर ऐसा हम पूरे विश्व पे थोपेंगे तो हम गलत हैं, अधूरे हैं, ज्ञान का अभाव है। भारत में इस समय ये परिवर्तन हो रहा है। यहाँ के जलवायु के माध्यम से यहाँ पर ये नववर्ष है। लेकिन अगर हम अन्य देशों की बात करेंगे, दूसरे देशों की बात करेंगे, तो वहाँ के जलवायु के आधार पर वहाँ के वैज्ञानिकों को समझना होगा
किस समय प्रकृति में परिवर्तन आता है, क्योंकि मनुष्य का रक्त चेंज होता है इस समय भारत में, जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, और जितने भी पेड़ पौधे हैं इनका भी शुद्धिकरण हो रहा होता है, नव निर्माण हो रहा है। रक्त तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इनको नए पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। तो इसलिए ये भारत का नववर्ष है। लेकिन अन्य देशों के नववर्ष वहाँ के वैज्ञानिकों को, विज्ञान को ये करना पड़ेगा। और विज्ञान का मात्र इतना सा अर्थ है, प्रकृति को समझना ही विज्ञान है। प्रकृति के प्रत्येक अंग, जीव, वनस्पतियों का उपयोग समझना ही विज्ञान है। बाकी कुछ विज्ञान नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना विज्ञान नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व को ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने नववर्षों का निर्धारण करें प्रकृति के आधार पर। और जिस दिन ये देश भारत भी अंबेडकर के संविधान के स्थान पर प्रकृति के विधान से, संविधान से चलेगा, तो सारा मानव ही नहीं, प्रत्येक जीव जगत, एक एक वनस्पति और एक एक जीव सुखी हो जाएगा। आज मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो संविधान इस राष्ट्र में चल रहा है पिछले 70 वर्षों से, उससे लाभ किसे हुआ है मुझे कहीं नज़र नहीं आता। मैं जिस कोने में निकलता हूँ वहाँ दर्द ही दर्द है, और उस दर्द का मूल है जीव हत्या, वनस्पतियों का से प्रेम का अभाव। वो दुख का, मनुष्य का मूल प्रकृति से विरुद्ध हो गया, ये मनुष्य के दुखों का मूल है। तो मुझे लगता है कि ये नववर्ष पूरे भारत को मनाना चाहिए, क्योंकि जो नववर्ष हम कॉपी पेस्ट के माध्यम से मना रहे हैं, यानी कि 1 जनवरी को जो नववर्ष मना रहे हैं, वो भारत के लिए नववर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी नया नहीं होता। ना मनुष्य का रक्त परिवर्तित होता है, ना नया रक्त बनता है, ना अन्य जीवों के लिए नया रक्त बनता है, ना वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तो मूल तो यही है, सृष्टि का मूल यही है। तो जो मूल में परिवर्तन नहीं, मूल में नयापन नहीं, प्रकृति में नयापन नहीं, मनुष्य में नयापन नहीं, जीवों में नयापन नहीं, वनस्पतियों में नयापन नहीं, तो नव वर्ष किस बात का। और ये जो मूर्खता वर्ष पार्टी के रूप में शराब, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चल रहा है, ये सब घोर मूर्खता है। और मूर्खता ही नहीं, अंधकार है, अवैज्ञानिक है। जो बार बार आधुनिक लोग, पढ़े लिखे लोग हम लोगों पे प्रश्न करते हैं कि विज्ञान की तरफ चलो, तो हम प्रकृति माँ को मानने वाले हम भी यही निवेदन करते हैं, विज्ञान की ओर चलो, लेकिन विज्ञान को पहले समझो, तभी आप विज्ञान को ओर चल सकते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना विज्ञान नहीं है। आपने एयर कंडीशन बना दी और आप ही ये कह रहे हो कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो आपका कौन सा विज्ञान हुआ? प्रकृति का विनाश करके आपने एयर कंडीशन बनाई। आप लोगों को प्रकृति की ओर क्यों नहीं मोड़ते? सच्चा विज्ञान वो है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी जिस भी संस्कृति को मानते हो, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो भी हैं, वास्तविक नववर्ष मनाइए। और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप प्रकृति की ओर मुड़े, प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति को समझे, जीवन को समझे, धर्म को समझे, विज्ञान को समझे। इस नववर्ष पे यही कामना मैं ईश्वर से करता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।